हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। आ जाओ वही सारे के सारे, और बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है। बीएसटीसी 2025 फोर्थ ग्रेड पीटीटी के लिए रामबाण सेशन, एक नई शुरुआत दोस्तों। क्लास नंबर 1, मतलब दोस्तों ऐसा टॉपिक जिससे सवाल बनेंगे बनेंगे। कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से बनते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद एक सवाल अगर बाहर चल जाए तो मेरा नाम बदल देना साथियों, ठीक है ना। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, बिल्कुल आसान भाषा में एक एक जड़ तक जाएंगे सवालों के, और भैया बिल्कुल सोपड़ा साफ करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है ये टॉपिक मैं कितना शानदार तरीके से उनके दिल और दिमाग में सेट करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारी क्लास होगी। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है ना, कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आपके सपनों को पंख देने वाला एकमात्र एप्लीकेशन जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन, जहां पर सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स 599 में, जेल प्रेरी का 599 में, पीटीटी बीएसटीसी का 499 में, पटवार का 599 में, लैब असिस्टेंट पेपर फर्स्ट 399 में दोस्तों, और नौकरी बैच 999 में। ये नौकरी बैच क्या है? एक तैयारी सब पर भारी। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम की तैयारी है वो आप नौकरी बैच के साथ में कर सकते हो। भैया काफी लोग तो इसकी कॉपी कर रहे हैं। घर बैठे यहां पर जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से दमदार तैयारी करें। इन नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल ये रहा, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने करी? कौन सा पंथ साथियों? कामड़िया पंथ। वैसे तो आपने बहुत सारे, जब हम संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें बहुत ज्यादा पंथ के बारे में, निष्कलंकी है ना, निम्बारकाचार्य, राम स्नेही, आपके वैष्णव, बहुत सारे होते हैं। बट ये जो आप जब लोक देवताओं की बात करते हैं, तो लोक देवताओं में अगर कोई पंथ की बात होती है तो वो कामड़िया पंथ की बात होती है। राजस्थान के जो पंच पीर हुए हैं दोस्तों, पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगा जी, जी हाँ, पांचों पीर पधारियो मांगलिया में। तो मतलब मांगलिया मेहा जी, बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और रामदेव जी, ये पंच पीर हुए हैं। इनमें से एक राजस्थान के प्रमुख पंच पीर हुए हैं रामदेव जी। रामदेव जी दोस्तों, इन्होंने ही क्या किया, रामदेव जी ने ही एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का एकमात्र पढ़ा लिखा लोक देवता, अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र पढ़ा लिखा लोक देवता था, तो बाबा रामदेव जी थे। इसीलिए दोस्तों बाबा रामदेव जी की रचना थी 24 वाणियां। कौन सी रचना थी? 24। यहां पर प्यारे साथियों 24 जो वाणियां हैं, ये बाबा रामदेव जी की यहां पर रचनाएं थी। कितनी वाणियां? 24 वाणियां बाबा रामदेव जी की रचनाएं थी। इस बात को आप लोग ध्यान यहां पर रखेंगे। कितनी वाणियां? 24 वाणियां। इन्होंने ही दोस्तों यहां पर कामड़िया पंथ चलाया था, याद रखना। कामड़िया पंथ की कुछ महिलाएं होती हैं दोस्तों, कामड़िया पंथ की महिलाएं या पुरुष वगैरह जो होते हैं, जो कामड़िया पंथ के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? तेरा ताली नृत्य करते हैं। अब कामड़िया पंथ जब बाबा रामदेव जी से संबंधित है, तो जो नृत्य होगा वो भी बाबा रामदेव जी के दोस्तों स्थल पर होगा। तो बाबा रामदेव जी का मेला लगता है दोस्तों रामदेवरा जैसलमेर में। कहां पर लगता है? रामदेवरा जैसलमेर में मेला लगता है। और यहीं पर दोस्तों क्या होता है इनका? दोस्तों यहां पर नृत्य होता है। तो पशु परिचर में एक सवाल पूछा गया था कि हाथों में मंजीरे बांधकर जमीन पर बैठकर जो महिलाएं नृत्य करती हैं, कौन सा नृत्य है? तो जमीन पर बैठकर महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को दोस्तों यहां पर हम तेरह ताली नृत्य कहते हैं। है ना गजब सवाल? तो बड़ा प्यारा सवाल है, खींच के रखो मीटर को। चलिए, तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा? यहां पर रामदेव जी दोस्तों आंसर आएगा, ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखो दोस्तों, राजस्थान का कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में दोस्तों यहां पर पूजे जाते हैं? अब सांप देवता, 2-3 देवताओं की जब हम बात करते हैं राजस्थान में, लोक देवता हैं जो सांपों से संबंधित है। एक तो गोगा जी महाराज, एक नाग देवता है। नाग मतलब एक तो गोगा जी, और एक दोस्तों आपके यहाँ पर तेजा जी महाराज। अब यहां पर प्यारे भाइयों, जो जो जब हम बात करते हैं कि भाला लेकर, कि हाथ में उन्होंने एक भाला ले रखा है और एक योद्धा की तरह वो दिख रहे हैं और सांप देवता के रूप में जानते हैं, तो प्यारे भाइयों हम जानते हैं कि यहाँ पर जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, ये भी पंच पीरों में शुमार हैं। गोगा जी महाराज, इनको हम दोस्तों क्या कहते हैं? जाहर पीर कहते हैं।
तो मेरे प्यारे भाइयों इनको जहार पीर कहते हैं और इन्हीं को सर्पों का देवता कहते हैं। जो लिखा हुआ है कि सर्प देवता, तो सर्पों का देवता अगर किसे कहा जाता है, सर्पों का देवता कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर गोगाजी महाराज को। किसको दोस्तों? गोगाजी महाराज को। तो बाबा गोगाजी या गोगाजी महाराज यहाँ पर राइट आंसर है। गोगाजी का जन्म दोस्तों ददरेवा चूरू से आता है। कहां से? ददरेवा। ददरेवा दोस्तों, ददरेवा चूरू जिले से आता है, याद रखना। और प्यारे भाइयों गोगा जी की बात करें, इनका जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे होता है प्यारे भाइयों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी का जो मेला लगता है वो हनुमानगढ़ नौहर में दोस्तों लगता है, जहां पर इसकी शीर्ष मेढ़ी है उसे गोगा मेढ़ी कहते हैं। शीर्ष मेढ़ी है इसे गोगा मेढ़ी कहते हैं, याद रखना। एक सांचौर में इसकी ओल्डी लगती है। क्या लगती है? ओल्डी, याद रखना। तो परफेक्ट आंसर भैया क्या हो जाएगा? यहाँ पर गोगा जी आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका परफेक्ट है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजाजी का जन्म किस जिले में होता है? अब तेजाजी भी एक राजस्थान के नाग देवता के रूप में ही है। तेजाजी को बोलते हैं भैया यहाँ पर नाग देवता। राजस्थान का नाग देवता किसे कहते हैं? तो नाग देवता तेजाजी को। और राजस्थान का देखो, सर्पों का देवता पूछे तो गोगा जी, सर्पों का देवता पूछे तो गोगा जी, नाग देवता पूछे तो भैया क्या आएगा? तेजाजी। और काला बाला का देवता किसे कहते हैं पर भैया? काला बाला का देवता कहते हैं, ठीक है ना। काला बाला का देवता कहते हैं। इन्हीं को दोस्तों धौलिया वीर कहते हैं, क्योंकि इनका गोत्र क्या होता है? धौलिया। तो इन्हीं को धौलिया वीर कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों तेजाजी की बात करें तो ध्यान देना, तेजाजी की बात करें तो इनका जो जन्म आता है वो खरनाल नागौर से आता है। खरनाल नागौर से संबंधित है। जबकि इनका जो मेला लगता है वो दोस्तों यहाँ पर जो आपके नागौर के अंदर जो पर्वतसर है, पर्वतसर नागौर, वर्तमान कुचामन डेडवाना सिटी दोस्तों, यहाँ पर लगता है। और तेजा दशमी के दिन भाद्रपद महीने की तेजा दशमी को मेला लगता है। तो याद रखना तेजा जी का जन्म तो होता है खड़नाल नागौर में दोस्तों, ठीक है ना। खड़नाल नागौर में जन्म होता है, जबकि इनका जो मेला लगता है तेजा दशमी को वो पर्वतसर के अंदर लगता है, ठीक है ना। जहां पर दोस्तों ऊंटों का बहुत बड़ा मेला लगता है, नागौरी नस्ल का। किसका? नागौरी नस्ल का। कामड़िया पंथ की स्थापना तो ये वापस से पूछा गया, रामदेव जी इसमें आंसर हो जाएगा आपका। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ। राजस्थान का वह लोक देवता प्यारे साथियों जिसका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ है, लेकिन वह हिमाचल प्रदेश, कहां के प्यारे साथियों? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जन्म तो कहां पर हुआ? अपने राजस्थान में। जैसे एक और सवाल बनता है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भैया अहमदाबाद गुजरात में किसका जन्म हुआ है? तो वो जन्म हुआ है दादू दयाल का। आपके राजस्थान के प्रमुख संत हुए हैं दोस्तों जिनको राजस्थान का कबीर कहते हैं, दादू दयाल। और दादू दयाल का संबंध आता है दोस्तों दादू पंथ से। इनका जन्म तो हुआ है गुजरात अहमदाबाद में, लेकिन ये संत कहां के हैं? राजस्थान के। तो उसी प्रकार से राजस्थान में जन्म हुआ आपके दोस्तों कोलूमंड फलोदी में, है ना। और लेकिन वो यहाँ पर जो पूजे जाते हैं, जो यहाँ पर दोस्तों देवता हैं या दोस्तों यहाँ पर बाबा हैं, वो हैं बालकनाथ, और वो आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा रूपनाथ जी। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के लोक देवता हुए थे रूपनाथ जी। मतलब राजस्थान में जन्म होता है, जन्म तो रूपनाथ जी का कहां पर होता है? राजस्थान में, फलोदी में, आपके कोलूमंड फलोदी में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो भैया नया सवाल है, प्यारा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार सभी साथी मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें। एक एक सवाल लोक देवता के यहीं से बनेंगे, एक भी बार नहीं जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाइयों। क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को गुरु माना। भाई अपनी पत्नी से दीक्षा ले रहा है तो पत्नी क्या हो गई? यहां पर गुरु हो गई, क्योंकि गुरु दीक्षा किससे लेते हैं? गुरु से। जिससे हम लोग सीखते हैं उसे दीक्षा लेते हैं हम लोग। तो भैया योग साधना की दीक्षा जो यहाँ पर मल्लीनाथ जी हैं मेरे पास, तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मल्लीनाथ जी, जिनका संबंध दोस्तों तिलवाड़ा बालोतरा से आता है या तिलवाड़ा बाड़मेर से आता है। तिलवाड़ा बाड़मेर से किसका संबंध आता है दोस्तों? मल्लीनाथ जी का। और भैया मल्लीनाथ जी की पत्नी थी, और एक बार कमेंट करके बताओ उनका नाम क्या था? मल्लीनाथ जी का पत्नी का नाम क्या था? कमेंट करके बताइए। और उनकी पत्नी से ही योग साधना की दीक्षा इन्होंने ली थी। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? अभी बताया तिलवाड़ा में मेला लगता है मल्लीनाथ जी का। किसका? मल्लीनाथ जी। संत माऊ जी का संबंध दोस्तों आपके वांगड़ क्षेत्र से आता है। इनकी तपोभूमि जो गणेश्वर आपके वेणेश्वर धाम है, आदिवासियों का कुंभ दोस्तों, कुंभ आपके डूंगरपुर में वो हो जाएगा। देव नारायण जी का संबंध दोस्तों आपके एक तो आशित भीलवाड़ा दोस्तों, इससे यहाँ पर रहेगा इनका, याद रखना। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहां पर है? अच्छा सवाल है भाई। पाबूजी, हड़बूजी, तो हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहां पर है? लोक देवता दोस्तों हड़बूजी सावला गांव में, सामलिया, कोलूमंड या बेंगटी गांव? तो बेंगटी गांव फलोदी ना, बेंगटी गांव फलोदी। बेंगटी में क्या है? हड़बूजी का संबंध है भैया, हड़बूजी। हड़बूजी कौन थे दोस्तों? हड़बूजी कौन थे भैया? आपको मुझे बताना है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी,
और हड़बू जी का संबंध आता है बेंगटी गांव फलोदी। बेंगटी कहां पर है, तो बेंगटी फलोदी में है, बेंगटी फलोदी में है, ठीक है ना। हाँ, कोलूमंड भी फलोदी में है, कोलूमंड फलोदी में, कोलूमंड से संबंधित है पाबूजी महाराज आपके। पाबूजी महाराज का संबंध तो किससे आता है, कोलूमंड से आता है। और बेंगटी गांव से किससे संबंध आता है, तो आपके बेंगटी गांव से संबंध आता है हड़बू जी का। हड़बू जी और दोस्तों यहाँ पर रामदेव जी मौसेरे भाई थे आपस में, याद रखना, अच्छा सवाल है। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, न जाने कितनी बार पूछा गया, जल्दी से बताओ फटाफट से, छाप के बताओ दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों ध्यान देना, ऊंटों के देवता के रूप में, ऊंटों के देवता के रूप में दोस्तों यहां पर किसे पूजा जाता है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे यहां पर, जब भी ऊंटों की बात हो तो एक ही नाम आएगा, पाबूजी। क्योंकि राजस्थान में प्यारे भाइयों, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में साथियों राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जाता है यहां पर प्यारे भाइयों पाबूजी महाराज को। किसको जाता है, पाबूजी महाराज को। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी महाराज को। साथियों पाबूजी की बात करें तो ऊंटों का देवता किसे कहते हैं, ऊंटों का देवता कहते हैं पाबूजी को, ऊंटों का देवता कहते हैं साथियों पाबूजी को। पाबूजी की बात करें तो इनको प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता किसे कहते हैं, तो पाबूजी महाराज को ही साथियों प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं, तो भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का अवतार पाबूजी महाराज को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब नामों से पाबूजी को जानते हैं। पाबूजी का जो मेला या संबंध कोलूमंड फलोदी से आता है, किससे, कोलूमंड फलोदी से आता है। पाबूजी को दोस्तों जो राजस्थान की ऊंट पालक जाति होती है, राई का रेबारी अपना आराध्य देव मानती हैं। जब भी ऊंट बीमार होता है तो इनकी पूजा अर्चना होती है। संपूर्ण जानकारी किसके बारे में है, यहां पर दोस्तों पाबूजी के बारे में। बहुत शानदार सवाल मैंने करवाया। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 10 प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। दोस्तों कल्लाजी राठौड़ जिन्होंने अपने मतलब जिन्होंने सेनापति को अपने दोस्तों कंधों पर रखकर 4 हाथों से युद्ध किया, 2 हाथ उसके 2 हाथ उसके 4 हाथ, तो यहाँ पर अकबर को लगा कि ये तो साक्षात क्या है दोस्तों, राठौड़ है, कल्लाजी है ना। शेष नाग के अवतार इनको कहा जाता है। राजस्थान में शेष नाग का अवतार दोस्तों, राजस्थान में शेष नाग का अवतार कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जानते हैं। 4 हाथों वाले पर भाइयों, 4 हाथों वाले जो लोक देवता हैं, इन 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसको जाना जाता है, तो कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। सवाल नंबर 10 की बात करें प्यारे भाइयों, तो यहां पर उदय सिंह होगा। क्या होगा साथियों, उदय सिंह यहां पर होगा। उदय सिंह परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। हाँ, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, उदय सिंह। मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। और शेषनाग का अवतार इनको मानते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। इन्होंने भैया अकबर से युद्ध किया था, अकबर से युद्ध किया था इन्होंने, याद रखना। रिखिया, ब्यावले और नेजा, ये 3 शब्द हैं प्यारे भाइयों। रिखिया, ब्यावले और नेजा, ये 3 शब्द हैं। ये 3 शब्द कौन से लोक देवता से संबंधित है, मैं फिर कह रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी हिम्मत को बना के रखो और इसका आंसर करो फटाफट से, फिर मैं डिटेल में बताता हूं इसका आंसर, ठीक है ना। इस सवाल का जो आंसर है प्यारे साथियों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फटाफट से आप लोग आंसर करिए क्या इसका आंसर साथियों यहां पर आएगा भाई। फिर इसका जो आंसर है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फटाफट से बताइए, ध्यान से देखिए। देखो रिखिया का मतलब क्या है यहां पर, देखो रिखिया क्या होता है। रिखिया दोस्तों यहां पर जो आपके बाबा रामदेव जी हैं, देखो हम इसका तो आंसर क्या आएगा, रामदेव जी आएगा, लोक देवता रामदेव जी आएगा। बाबा रामदेव जी प्यारे साथियों, जो बाबा रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी के प्यारे साथियों, बाबा रामदेव जी के जो भक्त होते हैं, जो मेघवाल जाति के होते हैं, किसके होते हैं साथियों, मेघवाल जाति के होते हैं। बाबा रामदेव जी के जो भक्त होते हैं, जो मेघवाल जाति के होते हैं, इनको बोलते हैं रिखिया। क्या बोलते हैं साथियों, इनको बोलते हैं रिखिया, जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। ब्यावले की बात करें, ब्यावले क्या है दोस्तों, तो ब्यावले का मतलब होता है जो भजन गाए जाते हैं। बाबा रामदेव जी के जो भक्त भजन गाते हैं उनको इनके ब्यावले कहते हैं। और नेजा क्या है, तो बाबा रामदेव जी का जो दोस्तों ध्वज होता है, पचरंगा ध्वज होता है, जो झंडा होता है, इस झंडे को बोलते हैं दोस्तों नेजा। क्या बोलते हैं, झंडे को नेजा। तो झंडा नेजा कहलाता है, ब्यावले भजन कहलाते हैं, रिखिया दोस्तों मेघवाल जाति के लोग या भक्तों को कहते हैं। तो ये भैया आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना प्यारा सवाल।
निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादे थी? अब जितने भी लोक देवता हुए हैं, एक तो इनकी पत्नियां, इनके माताओं के नाम आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है एप्लीकेशन में कंप्लीट डिटेल पढ़ा रखा है दोस्तों, जितने भी लोक देवता हैं। यूट्यूब पर मैंने थ्योरी भी पढ़ा रखी है, वहां से आपको प्ले लिस्ट वगैरह मिल जाएगी, आपको मालूम है, ठीक है। देखो यहां पर जो, देखो पहली बात तो जो आपके रामदेव जी थे, उनकी माता का नाम था मैणादेव और पिता का नाम था अजमल तंवर। ये अजमल तंवर राजपूत शासक थे, शायद राजपूत शासक थे। माता मैणादे और दोस्तों पिता का नाम अजमल तंवर, ठीक है ना। माता का नाम मैणादे, पिता का नाम अजमल तंवर हो जाएगा। तो रामदेव जी की माता का नाम था मैणादेव। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो हड़बू जी, हड़बू जी बढ़िया, हड़बू जी, हड़बू जी है ना, हड़बू जी का संबंध आता है आपका रामदेव जी का मौसेरा भाई था। केसरिया कुंवर नहीं होगा, तल्लीनाथ नहीं होगा, पाबूजी नहीं होगा, ठीक है ना। हड़बू जी होगा, मौसेरे भाई थे किसके? रामदेव जी के। गोगा जी का जन्म कहां पर होता है? देखो मेला तो लगता है गोगा मेड़ी, जो हनुमानगढ़ में, एक मंदिर इसका ऑलरेडी सांचौर में है। लेकिन प्यारे भाइयों, अगर गोगा जी का यहां पर जन्म पूछे तो गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा, और ददरेवा कहां पर है साथियों? चूरू में। जबकि कोलू मंड में जो आपका दोस्तों जन्म होता है वो होता है फलोदी कोलू मंड में आपका पाबू जी का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? अब देखो मैंने क्या कहा था, माता का नाम तो मैणादे, माता का नाम तो मैणादे, पिता का नाम पूछे तो अजमल तंवर, ठीक है ना। अजमल तंवर था, राजपूत शासक था ये, ठीक है ना। हाँ देखो यहां पर दोस्तों लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म होता है उंड कश्मीर बाड़मेर में। कहां पर होता है साथियों? उंड कश्मीर बाड़मेर में। जबकि इनका समाधि स्थल कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में। समाधि स्थल कहां पर है पर भाइयों? रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर में है। और जैसलमेर कहां पर? ये पोखरण के पास में दोस्तों, यहीं पर आपके रामदेवरा के अंदर। इनको रूणेचा का धनी कहते हैं, एक गांव इनको दान में दिया गया था रूणेचा, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जन्म पूछे तो उंड कश्मीर बाड़मेर, समाधि पूछे तो यहां पर रामदेवरा जैसलमेर, और दोस्तों यहां पर पिता का नाम पूछे तो अजमल तंवर, माता का नाम पूछे तो मैणादे। तो यहां पर याद रखना ऑप्शन बी। कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? ये अच्छा सवाल है। भुंडेल से लोक देवता काफी बच्चों को नहीं मालूम है कि भुंडेल से लोक देवता का संबंध आता है, फटाफट से बताओ। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, ऐसा टॉपिक है कि एक एग्जाम ऐसा नहीं जो यहां से सवाल नहीं है, और प्रत्येक सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? धम्मा जी, आपके मल्लीनाथ जी, आपके रामदेव जी, आपके हड़बू जी। सवाल नंबर 16 की बात करें साथियों, तो भुंडेल के शासक थे और भुंडेल के देवता जो माने जाते हैं हड़बू जी, और हड़बू जी दोस्तों यहां पर परफेक्ट आंसर आपके होंगे। एक था दोस्तों यहां पर भाथी, भाथी खत्री, क्या नाम है प्यार भाइयों? यहां पर आपका भाथी खत्री। अब ये जो भाथी खत्री है प्यारे साथियों, ये जो भाथी खत्री है, ये किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो भैया आपके कल्ला जी को। किसको करता है? कल्ला जी को। कल्ला जी मतलब कल्ला जी राठौड़, कल्ला जी मतलब दोस्तों कल्ला जी राठौड़। अब कल्ला जी राठौड़ कौन है? 4 हाथों वाले लोक देवता हैं कल्ला जी राठौड़। तो भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? आपके कल्ला जी राठौड़ को। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में जानते हैं? अब ये सवाल सीटे में पूछा गया, पशु परिचय में पूछा गया। मैं इन चारों लोक देवताओं के उपनामों की बात करता हूं। देखो यहां पर गोगा जी को ही हम क्या कहते हैं साथियों? जाहर पीर कहते हैं। गोगा जी को ही प्यारे साथियों सर्पों का देवता कहते हैं। खींच के रखो मीटर को, हिम्मत को बना के रखो, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर पाबू जी को दोस्तों मुख्यतः ऊंटों का देवता कहते हैं। मुख्यतः यहाँ पर दोस्तों प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक। और मुख्यतः दोस्तों भगवान श्री मतलब राम के भाई लक्ष्मण का अवतार इनको मानते हैं। तेजाजी की बात करें, इनको साथियों नाग देवता कहते हैं। तेजाजी को साथियों यहाँ पर धौलिया वीर कहते हैं। तेजाजी की बात करें प्यारे भाइयों, नाग देवता, धौलिया वीर। तेजाजी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो नाग देवता हो गया, धौलिया वीर हो गया, और तेजाजी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो यहाँ पर दोस्तों तेजाजी को कहा जाता है नाग देवता, धौलिया वीर दोस्तों। और आपके यहाँ पर इसके अलावा तेजाजी को क्या कहा जाता है? इसके अलावा तेजाजी कहते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर काला बाला का देवता। क्या कहते हैं साथियों? काला बाला का देवता यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। रामदेव जी को दोस्तों रामसा पीर के नाम से जानते हैं, रामसा पीर कहते हैं। इन्हीं को साथियों पीरों का पीर कहते हैं। और भैया इन्हीं को भगवान कृष्ण का, हिंदू धर्म के लोग भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं ना, हिंदू धर्म का लोग भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। एकमात्र पढ़ा लिखा लोक देवता दोस्तों कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाहर पीर किसे कहेंगे? तो गोगा जी महाराज, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के निकट दोस्तों एक जगह है समराथल। मेरे प्यारे भाइयों बीकानेर के निकट एक जगह है समराथल, किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला छपरे वाला सवाल, गजब क्वेश्चन है।
बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? कैच करो फटाफट से। मैं फिर कह रहा हूं साथियों कि कोई भी पेपर हो, चाहे आपका 4th ग्रेड हो, आपका जेल प्रेरी हो, आपका पटवार हो, अगर एक सवाल बाहर चल जाए, चाहे बीएसटीसी पीटीटी हो, मेरा नाम बदल देना, क्योंकि 360 व्यू में आपको पढ़ा रहा हूं, 360 पूरा कवर करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा। ध्यान देना साथियों, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया? जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी वैसे तो राजस्थान के प्रमुख संत हुए हैं, इनको पर्यावरणीय विज्ञानी संत कहते हैं, और जाम्बोजी का संबंध विष्णोई संप्रदाय से आता है, और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो मुकाम में है। कहां पर है? मुकाम में। लेकिन समराथल से संबंध आता है, बीकानेर के समराथल से संबंध आता है दोस्तों जाम्बोजी महाराज का। किसका? जाम्बोजी महाराज का। चलिए, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसे कितनी गांठें होती हैं? हाली मतलब जो हल जोतने वाला होता है, खेती करने वाला जो किसान जो हल जोतता है उसको हाली कहते हैं, हल जोतने वाला हाली है। जब वो हल जोतना शुरू करता है अपने खेत में तो एक तांती बांधी जाती है, तांती बोल दो या मोड़ी बोल दो या दोस्तों कुछ बोल दो, धागा बोल दो। तो हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीकी सवाल पूछा, उसमें 9 गांठें होती है। 9 गांठें होती है उसमें, एक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे उसमें 9 गांठें होती हैं। तो 9 गांठों की तांती तांती बोल दो उसको, या दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? मोड़ी या माला बांधते हैं। अधोलिखित लोक देवता या मुख्य तीर्थ स्थल में से दोस्तों यहां पर सुमेलित नहीं है या असंगत है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ध्यान देना प्यारे साथियों, तेजाजी पर्वतसर का संबंध नागौर से। साथियों, देवनारायण जी का संबंध आशिंद भीलवाड़ा से। हाँ, पर्वतसर में दोस्तों मेला लगता है आपका तेजाजी महाराज का। देवनारायण जी की बात करें तो आशिंद भीलवाड़ा में क्या होता है साथियों? यहां पर इनका जन्म होता है, इनसे संबंधित है। देवनारायण जी गुर्जर समाज के आराध्य देवता हैं। अगर आपसे पूछे पर साथियों कि गुर्जर समाज के आराध्य देवता कौन से हैं, तो देवनारायण जी हैं। देवनारायण जी पर भाइयों यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, है ना। गुर्जर समाज के लोग इनको भगवान विष्णु का दोस्तों क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। इनकी जो पूजा अर्चना होती है उसमें दोस्तों यहाँ पर नीम का पेड़ का विशेष महत्व है, ठीक है ना। तल्लीनाथ जी का संबंध कतियारसर बीकानेर से नहीं आएगा, तल्लीनाथ का नहीं आएगा। कतरियारसर बीकानेर से दोस्तों आपके जो जसनाती संप्रदाय है ना, जसनाती संप्रदाय या जसनाथ जी का संबंध आएगा। बाकी पाबू जी का कोलूमंड फलोदी से आ जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो सी गलत है। तल्लीनाथ का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? कतरियारसर बीकानेर से नहीं है। नेक्स्ट, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? आपको मालूम ही चल चुका है। अब यहाँ पर वन एंड ओनली कल्लाजी राठौड़। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? ये थोड़ा यहाँ अच्छा सवाल बनता है। एक सवाल पूछा जाता है राजस्थान के संदर्भ में पर साथियों, या लोक देवता के संदर्भ में एक सवाल पूछते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हिम्मत को बना के रखो, मीटर को खींचते चलो, एक एक सवाल रामबाण जानदार शानदार बहुत गजब है। देखो, राजस्थान के वह लोक देवता, एक सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का वह लोक देवता, राजस्थान का वह लोक देवता जिसके मृत्यु के बाद राजस्थान का वह लोक देवता प्यारे साथियों जिसकी मृत्यु के बाद में राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी मृत्यु के बाद में दोस्तों क्या होता है प्यारे साथियों? जिसकी मृत्यु के बाद में क्या होता है? राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी मृत्यु के बाद में क्या होता है साथियों? राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी मृत्यु के बाद में क्या होता है? यहां पर प्यारे साथियों इनकी जो पत्नी हो क्या हो जाती है? तो पत्नी यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगी? सती हो जाएगी। पत्नी सती हो जाती है। क्या सती हो जाती है? पत्नी सती हो जाती है। और ये क्या है दोस्तों, इसकी वजह क्या है? तो यहां पर वजह है कि पत्नी सती हो जाती है, इसका नाम है दोस्तों यहां पर पैमल दे। तो तेजाजी की पत्नी का नाम होता है पैमल दे। क्या नाम होता है? पैमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम पैमल दे होता है, और ये अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती है। तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी दोस्तों, पैमल दे। यहां पर परफेक्ट आंसर आएगा। 100% पूछा जाने वाला पेपर में सवाल है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिए साथियों, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी दोस्तों? लूनी। मेरे प्यारे भाइयों, लूनी नदी की बात करें, लूनी नदी राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बहती है, आपको मालूम है। अब राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र मतलब कि आपका दोस्तों मारवाड़ वाला क्षेत्र हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये वाला क्षेत्र हो गया। तो लूनी नदी की बात करें, बाड़मेर में एक मंदिर है दोस्तों मल्लीनाथ जी का ना। बाड़मेर के दोस्तों तिलवाड़ा के यहाँ पर जो मेला लगता है,
तिलवाड़ा दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में जो मेला लगता है वो किसका लगता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में जो मेला लगता है वो मल्लीनाथ जी का लगता है। और मल्लीनाथ जी का संबंध किससे है दोस्तों? पश्चिम राजस्थान से। और पश्चिम राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी बहती है। तो लूणी नदी से संबंधित दोस्तों आपका जो मंदिर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्लीनाथ जी का। तो कितना आसान सवाल है, तो थोड़ा चीजों को कॉमन सेंस भी किया करो आप लोग, ठीक है। हाँ, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्हें दोस्तों धौलिया वीर कहते हैं? धौलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका दोस्तों, पहली बात तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि तेजाजी महाराज के माता और पिता का नाम बताओ, है ना। तेजाजी महाराज की माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है? और इनका पिता का जो गोत्र था वो था धौलिया, इसीलिए इनको कहते हैं धौलिया वीर, मतलब कि इन स्वयं का तेजाजी महाराज का जो गोत्र है वो धौलिया है, इसलिए इसको धौलिया वीर के नाम से यहां पर जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बोलूंगा दोस्तों, विकल्प आपको बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। और संकल्प है आपका अपना जेन्युइन क्लासेस परिवार, आपके अरविंद सर, जो आपको कभी दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, कभी आपको हिम्मत को नहीं हारने देंगे, आपकी आंखों में जोश नहीं जुनून बना के रखते हैं। आपके सपनों को पंख देने वाला एकमात्र एप्लीकेशन जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन, जहां पर दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का बैच आपका मात्र 599, साथियों जेल प्रेरी आपका 599, पीटीटी बीएसटीसी आपका 499 पर साथियों, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों पटवार 599, लैब असिस्टेंट पेपर फर्स्ट 399। घर बैठे दोस्तों जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से आपको दमदार तैयारी करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर दिए गए हैं, इनसे आपको यहाँ पर बात कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है साथियों, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल, मैं दोस्तों आपसे क्या कह रहा हूं कि देवनारायण जी का संबंध आता है आसिंद भीलवाड़ा से ना, आसिंद भीलवाड़ा से आता है। और देवनारायण जी की पूजा अर्चना कौन करते हैं? तो देवनारायण जी की पूजा अर्चना गुर्जर समाज के लोग करते हैं। गुर्जर समाज के लोग इनको कहते हैं कि ये आयुर्वेद के देवता हैं, क्योंकि इनके आशीर्वाद से कुष्ठ रोग वगैरह ठीक हो जाते हैं। तो एकमात्र राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको आयुर्वेद का देवता कहते हैं ना, आयुर्वेद का देवता कहते हैं। तो आयुर्वेद का जो देवता यहाँ पर कहलाते हैं प्यारे साथियों, ये देवता आपके आयुर्वेद के कहलाते हैं, इनका नाम है दोस्तों देवनारायण जी। तो गुर्जर समाज से संबंधित हैं ये। और भैया यहाँ पर भगवान विष्णु का इनको अवतार मानते हैं। और नीम की जो पत्तियां होती हैं उनसे इनके दोस्तों झाड़ा फूका लगता है, याद रखना। बीठू मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का यहाँ पर वर्णन है? बीठू मेहा के रावले होंगे या रिवाले होंगे, और इसमें किस यहाँ पर लोक देवताओं का वर्णन किया गया है दोस्तों? यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपके गोगाजी महाराज। क्या आएगा साथियों? गोगाजी महाराज यहाँ पर राइट आंसर आएगा, नोट कर लो फटाफट से। तो लिखना, बीठू मेहा की बात करें प्यारे साथियों, बीठू मेहा की बात करें, बीठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो वो प्यारे भाइयों आपके गोगाजी महाराज यहाँ पर होगा, इनके बारे में। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गोगाजी महाराज किस किस दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के शासक के समकालीन था? गोगाजी महाराज का संबंध किस दिल्ली के शासक से समकालीन था, आपको बताना है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगरी कहां पर है? पवित्र स्थान बंसी दुगरी, लिखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब तेजाजी के 3 स्थान हो गए, एक स्थान तो तेजाजी का खड़नाल नागौर जहां पर जन्म हुआ, एक जहां पर इनका तेजा दशमी को मेला लगता है भाद्रपद के महीने में परबतसर में, जो नागौरी नस्ल का मेला लगता है, एक इनका संबंध आता है बंसी दुगरी। बंसी दुगरी इनका एक पवित्र स्थान माना जाता है, और ये पवित्र स्थान दोस्तों इनका बूंदी जिले में है। कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। लिखो कमेंट में कि बंसी दुगरी कहां पर है? बूंदी में। लिखो, बंसी दुगरी कहां पर है? बूंदी में है। अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? जो सवाल मैं पूछ रहा था, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि जब लोक देवता गोगाजी थे वो किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के समकालीन थे दोस्तों, लिखो, महमूद गजनवी के समकालीन थे गोगाजी महाराज। कौन दोस्तों? लोक देवता गोगाजी महाराज महमूद गजनवी के समकालीन थे, इस बात को याद रखना। लोक देवता गोगाजी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के दोस्तों जिले में है। प्यारे भाइयों, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि लोक देवता जो गोगाजी हैं, इनकी जो समाधि है, इनकी जो समाधि है वो गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाल नंबर 30 की बात करें प्यारे भाइयों, तो ये आपके हनुमानगढ़, कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। लोक देवता गोगाजी का समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में? हनुमानगढ़। और दोस्तों इसी को बोलते हैं गोगामेड़ी को शीर्ष मेड़ी, इसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी बोलते हैं। यहाँ पर इसकी शीर्ष मेड़ी है, यहाँ पर इसका मेला लगता है। और प्यारे भाइयों, एक इसकी जो ओल्डी है सांचौर के अंदर, सांचौर जालोर के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगी? इसकी ओल्डी हो जाएगी, इस बात को आप लोग याद रखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो मिलान करने वाले सवाल बहुत आते हैं, फटाफट से छापो इसका आंसर क्या होगा। मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। मैं फिर कह रहा हूं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन साथियों मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, यहीं से सवाल साथियों आपका बनेगा भाई। चारों को मिलान करना है और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ा दिए हैं, वही सवाल हैं, अब बिल्कुल आसान है, सब कुछ हलवा है, बिल्कुल हलवा है।
देखो जाहर पीर किसे कहते हैं, तो गोगा जी को, है ना। शिव का अवतार किसको मानते हैं, तो भगवान आपके सॉरी शिव का अवतार तेजा जी को। लक्ष्मण का अवतार किसको मानते हैं, पाबू जी को। रामसा पीर किसे कहते हैं, रामदेव जी को। तो बड़ा आसान ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक में क्या आएगा, 3 आएगा। अब एक में 3 कहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 2 में क्या आएगा, 4 आएगा, वो यहां पर भी है, यहां पर भी है। फिर 3 में क्या आएगा, 3 में 2 आएगा। तो भाई ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से था। लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो प्यारे भाइयों, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हुए हैं जिनका संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है, और इसका राइट आंसर आएगा तेजाजी महाराज। लगाओ जयकारा तेजाजी महाराज का, ठीक है ना। हाँ, लगाओ जयकारा तेजाजी महाराज का। तो तेजाजी का संबंध दोस्तों लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए है, उनसे संबंधित है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे भाइयों, फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है। फड़ क्या है प्यारे साथियों, फड़ जो है आपका, फड़ यहां पर एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। मेरे प्यारे भाइयों, फड़ की बात करें, फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार ने 1992 में जारी किया। यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है। अब दोस्तों फड़ का मतलब होता है कि देवी देवताओं का वर्णन, उनके गीत, उनकी रचनाएं, उनके उनके बारे में उनके भजन। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि देव नारायण जी की फड़ को बाजते हैं, उनके भोपे तो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जंतर। उसी प्रकार से जब हम दोस्तों यहाँ पर पाबू जी की फड़ को बाजते हैं तो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, भोपे जो है वो आपके रावण अत्ता, है ना। तो यहाँ पर भारत सरकार ने जिस फड़ पर डाक टिकट जारी किया वो देवनारायण जी की डाक टिकट है। और देवनारायण जी दोस्तों राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवता हुए हैं, इनकी फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है ना। जिसे एक सवाल पूछते हैं कि राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनका गीत सबसे लंबा है, तो जीर्ण माता है। तो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी फड़ अगर आपसे पूछे, तो आंसर आएगा देवनारायण जी की। और इसी पर भारत सरकार ने क्या किया, डाक टिकट जारी किया। इसी पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 33 में ऑप्शन सी आ जाएगा। चल नेक्स्ट, तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है। तेरह ताली नृत्य में दोस्तों महिलाएं क्या करती हैं, जमीन पर बैठ जाती हैं, आप कोहनी तक 13 मंजीरें बांध लेती हैं और फिर नृत्य करती हैं। तो बाबा रामदेव जी की स्तुति में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। एक सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि तेरह ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना, तेरह ताली नृत्य की प्यारे साथियों, तेरह ताली नृत्य की अगर आपसे पूछे प्रमुख नृत्यांगना कौन है, तो तेरह ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना दोस्तों जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पर मांगी बाई। क्या नाम हो जाएगा प्यारे साथियों, मांगी बाई तेरह ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना रही है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला का दोस्तों यहाँ पर देवता कहा जाता है, किसका देवता कहते हैं, काला बाला का। ठीक है ना, यहां पर आपको बताना है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला का देवता कहते हैं। तो सबको मालूम है तेजाजी महाराज को। किसको, तेजाजी महाराज को। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं। ऐसा दोस्तों एक कहानी है कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी थे, उन्होंने दोस्तों 3.5 फेरे लिए सतयुग में, है ना। सतयुग के अंदर भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने 3.5 फेरे लिए। कलयुग के अंदर बाकी के 3.5 फेरे लिए, वो लिए दोस्तों यहाँ पर पाबूजी महाराज ने। किसने लिए, पाबूजी महाराज ने। आधे फेरों से चले गए थे, तो 3.5 7 फेरे हो गए, मतलब कुल मिला के कहा जाता है, इसीलिए इनको लक्ष्मण का अवतार बताया जाता है। इसीलिए भैया पाबूजी महाराज को क्या बताते हैं, लक्ष्मण का अवतार। तो 3.5 फेरे लेने वाले कौन थे, पाबूजी। समझ गए कहानी को, तो ये कहानी इसमें रही है। ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहां पर दोस्तों ये सवाल बड़ा प्यारा है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। फटाफट से बताइए आंसर क्या आएगा, मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। 100% साथियों टपकने वाला छपने वाला सवाल, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बेहतरीन, शानदार, जानदार। लोक देवता और प्रसिद्ध घोड़ी, लोक देवता साथियों और प्रसिद्ध घोड़ी कौन सी है यहाँ पर, कि भैया रामदेव जी की घोड़ी कौन सी है, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। ठीक है ना, खींच के रखो मीटर को, हिम्मत को बना के रखो साथियों। बताओ जल्दी से बताओ, सवाल नंबर 37 का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहीं से एग्जाम में सवाल बनेंगे। ठीक है, हाँ। तो यहां पर सवाल नंबर 37 की बात करें प्यारे साथियों, ध्यान देना, रामदेव जी की जो घोड़ी, इनका संबंध लीलैंड से आता है। गोगा जी की जो घोड़ी, इनका संबंध दोस्तों आता है आपके नीली घोड़ी से। तेजा जी की जो घोड़ी, इनका संबंध आता है केशर कालबी से।
पाबूजी की आता है लीला से। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4, 1 2 3, गलत हो गया क्या? 1 2 3 4, एक मिनट रुकना। हाँ, रामदेव जी की घोड़ी लीला, गोगा जी की लीला घोड़ी, नीली घोड़ी, तेजा जी के दोस्तों आपके लीलन, तेजा जी लीलन, पाबू जी भैया केसर कालमी। हाँ, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसमें 1 2 3 4 ही आएगा, ऑप्शन ए आएगा। तो रामदेव जी में लीला, गोगा जी में नीली घोड़ी, तो तेजा जी में लीलन, है ना। हाँ, लीलन बड़ा गीत भी चलता है बड़ा ना। पाबू जी की फड़ सुनाते समय मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो मैं बता चुका हूं, जब पाबू जी की फड़ सुनाएंगे तो रावणत्ता, और जब देवनारायण जी की सुनाएंगे तो जंतर। एंड आखिरी सवाल, सॉरी सेकंड लास्ट, बाड़मेर में इलो जी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों। बाड़मेर में इलो जी की बारात निकालते हैं तीज, होली, गणगौर, दशहरा। तो याद रखना दोस्तों, होली पर इलो जी की बारात को निकाला जाता है, किस पर? होली पर। आखिरी क्वेश्चन, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है दोस्तों, तो कहा जाता है जहां जहां खेजड़ी, जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा। गोगा जी का दोस्तों जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का जहां थान होता है वो कहां पर होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो जहां जहां गोगा वहां वहां खेजड़ी। ये 40 महत्वपूर्ण सवाल पेपर में छपने वाले, टपकने वाले क्वेश्चन मैंने 40 मिनट में भंडारा कर दिया है दोस्तों, और लोक देवता का एक भी सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा। 40 के आपके 35-36 मिनट में ये निपट गई क्लास। आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन प्यारे साथियों, जहां पर सभी कोर्सेज आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं। यहां पर दोस्तों आपको चतुर्श्रेणी, जेल प्रेरी, पटवार भर्ती सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में हैं। और आज की क्लास के क्वेश्चन बाकी बहुत ही प्यारे लाजवाब थे साथियों। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जेन्युइन क्लासेस की अपनी टेलीग्राम है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार की और क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।